हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के क्लासेस। आज हम सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का प्रैक्टिकल सम्स कैसे करते हैं, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा आज का सम क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का सम। तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमारा जो क्वेश्चंस रहता है, पहले जिसे भी हमें सॉल्व करना है, जो भी हमारा सम है, सबसे पहले हम उसे अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि क्वेश्चंस में क्या क्या हमें पूछा गया है और क्या क्या हमें दिया गया है, क्या हमें फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कैश फ्लो इफ द डिस्काउंट रेट इज 10%। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। उसके बाद हमें एक टेबल दिया है जिसमें हमें ईयर और कैश फ्लो दिया है रुपीज़ में। हमें 5 ईयर के कैश फ्लोज दिए हैं इन रुपीज़ में। 5000 फर्स्ट ईयर का 5000, सेकेंड ईयर का 4000, थर्ड ईयर का 5000, फोर्थ ईयर का 7500 एंड फिफ्थ ईयर का 2500। ओके, देन उसके बाद हमें बोला गया है state whether the investment worthwhile if the amount of cash flow is rupees 15,000। ओके, ये हमने पढ़ लिया। अब इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें 5 ईयर के कैश फ्लोज दिए हुए हैं एंड डिस्काउंटिंग रेट दिया है और कैश फ्लो दिया है कैश 15%। ये जो हमारा कैश फ्लो है ना, ये जिसे मैं अभी येलो कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो हमारा कैश फ्लो है वो कैश आउटफ्लो है। ठीक है, यहाँ पर हमारा दिया है कैश आउटफ्लो। और ये जो डिस्काउंट रेट 10% दिया है, ठीक है, जिसे मैं अभी रेड कलर में हाईलाइट करती हूँ। ये देखिए, ये जो डिस्काउंट रेट दिया है, इसके ऊपर हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कैसे करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सॉल्यूशन का हेडिंग डाल के रखा हुआ है और हमें ये जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मेट में सॉल्व करना है वो फॉर्मेट हमने बना के रख दिया है। देखिए, पहले हमने ईयर के हेडिंग दिए। फर्स्ट कॉलम हमने ईयर का बना दिया, सेकेंड कॉलम जो है वो कैश फ्लो इन रुपीज़ का बना दिया है, थर्ड कॉलम में डिस्काउंटिंग फैक्टर @ 10% हमने ऐसे डाल दिया है, और फोर्थ कॉलम जो हमने बनाया है डिस्काउंटेड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का हमने एक कॉलम बना दिया है। ये 4 कॉलम हमने बना दिए हैं। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस में हमें जितने अमाउंट दिए हैं 5 ईयर के और कैश फ्लो के साथ, हम वो वैसे ही एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो ईयर के कॉलम में हम जाएंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट ईयर का क्या बोला है, ईयर के कॉलम में फर्स्ट ईयर का हमारा कैश फ्लो कितना है 5000, तो हम यहाँ पर 5000 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे है हम पूरे 5th ईयर का वैसे ही करेंगे। सेकेंड ईयर में हमारा क्वेश्चन में देखिए कितना बोला है 4000, तो हम यहाँ पर 4000 लिख देंगे। सेम वैसे ही हम थर्ड ईयर में हम कुछ नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन में दिया है हम वैसे ही यहाँ पर लिख रहे हैं। थर्ड ईयर का हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है 5000, तो हमने यहाँ पर 5000 लिख दिया। फोर्थ ईयर में हमें बोला है कैश फ्लो का अमाउंट कितना 7500, तो हमने 7500 लिख दिया। फिफ्थ ईयर में हमें कितना बोला है 2500। ठीक है, तो ये तो हुआ, हमने जो क्वेश्चन में हमें दिया था हमने वो यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया। ईयर के कॉलम भी हमने फिल कर दिए, कैश फ्लो के कॉलम भी हमने फिल कर दिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमारा थर्ड कॉलम क्या है, हमारा थर्ड कॉलम बोला है डिस्काउंटिंग फैक्टर @ 10%। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, हमें डिस्काउंट रेट दिया था 10%। ऊपर देखिए यहाँ पर, जिसे मैंने रेड कलर से टेक्स्ट दिया है, यहाँ पर डिस्काउंट रेट इज़ 10%। ठीक है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ वर्किंग नोट। ठीक है, मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट लिख दिया। अब आपको क्या करना है
कि ये जो 10% है इसे सॉल्व करना है। 10% कैसे सॉल्व करोगे, ये जो डिस्काउंट रेट है ना इसे स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल आई मतलब से डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 10%। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया डिस्काउंट रेट को स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं, तो स्मॉल आई हमने लिख दिया, डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 10%, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे, 10% का मतलब क्या होता है 10 डिवाइड बाय 100, ओके। 10% को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, 10% को हटाएंगे तो हमें डिवाइड बाय 100 तो लगाना पड़ेगा ना, तो वैसे ही हम करेंगे 10 डिवाइड बाय 100, ओके। 10 डिवाइड बाय 100 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 0.1 आ जाएगा, ओके। 10 डिवाइड बाय 100 0.1 आ जाएगा। अब ये जो 0.1 है ना वो हमारा हो गया डिस्काउंटिंग फैक्टर का जो है वो आई का वैल्यू हुआ है। अभी डिस्काउंटिंग फैक्टर निकला नहीं है, अभी सिर्फ आई का वैल्यू निकला है। हमारा आई हो गया 0.1, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा जो हो गया वो आई का वैल्यू हो गया, आई कितना हो गया हमारा 0.1 हो गया, ठीक है। मतलब डिस्काउंट फैक्टर जो है वो अभी हमने सॉल्व किया 0.1 हो गया। 10 का डिवाइड करेंगे आप 100 से तो 0.1 होता है, ठीक है। आप अपने कैलसी में 10 डिवाइड बाय 100 करके देख लीजिएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई स्क्वायर, ठीक है। तो हम वो फॉर्मूला देख लेते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने आई का वैल्यू जो है वो 0.1 निकाला था, यहाँ पर देखिए आई इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले में आई को पुट करके हम ये डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अब आप ध्यान दीजिए, 1 की जगह पर हम 1 लिखेंगे, ठीक है, टॉप के। देन ये जो ब्रैकेट है व्हाट है 1 प्लस आई एन, तो 1 की जगह पे भी 1 रहेगा, प्लस आई की जगह पे 0.1 और इसका n आ जाएगा, सॉरी ये n जो है वो बाहर रहेगा। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब हम डिस्काउंटिंग रेट को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, चलिए देखते हैं। ये देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से हम जाएं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हो गया, 1 की जगह पे हमने 1 वैसे ही लिखा, डिवाइडेड बाय 1 के जगह पे 1 प्लस आई के जगह पे 0.1, ठीक है। और यहाँ पे n, ये n है ना, ये जो स्मॉल n दिया हुआ है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर जो है, ये 1 प्लस आई का जो स्क्वायर में स्क्वायर की जगह पे जो n दिया हुआ है ना, n का मतलब जो है नंबर ऑफ ईयर, तो यहाँ पर n की जगह पे आएगा 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे और छोटा करेंगे तो हमारा कैसा बन जाएगा, ये हमारा बन गया डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसमें हमने क्या किया, एक बार हम वापस से देख लेते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो 10% था डिस्काउंटिंग रेट उससे सॉल्व किया, तो जो डिस्काउंट रेट है उसे हम स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल आई इज इक्वल टू 10% कर दिया, ठीक है। 10% को हम जब डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 10 डिवाइड बाय 100 होगा, और उसे सॉल्व करेंगे तो 0.1 आएगा, आई इज इक्वल टू 0.1 हो गया, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो ये फार्मूला। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस फार्मूले के हिसाब से हमने जो हमारा डिस्काउंट रेट था जो हमने निकाला 0.1% आया, वो इस फॉर्मूले में हमने पुट किया, तो क्या हो गया 1 का 1 हमने एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया, यहाँ पर भी 1 का 1 लिखा, प्लस इसके बाद आई की जगह पर हमने 0.1 डाल दिया, ठीक है। आई की जगह हमने 0.1 डाल दिया, और 5 यहाँ पर किस लिए, क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ ईयर है वो 5 है, ठीक है। सेम वैसे हमने क्या किया, 1 का 1 ऊपर वैसे ही रहने दिया, डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 जो था उसको प्लस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे 5। अब यहाँ पर 5 है तो आपको 1.1 इंटू 1.1 ऐसे 5 टाइम नहीं करना है। इसका एक मैजिक है, वो आप यहाँ पर ध्यान से सुनो, जो आपको कैल्सी में यूज़ करना है। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग नहीं आएगा। अब ये जो 1 डिवाइड बाय 1.1 है, हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना है मतलब ये लास्ट वाला जो पार्ट है, इसका जो बॉर्डर है मैं ब्लू कलर से दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये जो है इससे सॉल्व करना है। जो ब्लू कलर का देखिए, ये जो ब्लू कलर का बॉर्डर है, इससे हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला तो यही है, बट इस फॉर्मूला को सॉल्व करते छोटे छोटे करते हमने इस ब्लू वाले बॉर्डर में ला दिया है। अब ये ब्लू के हिसाब से हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 1 है। ठीक है, हमने सेम अपने कैल्सी में 1 लिया है। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ कीजिए, आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। 1 ले लिया हमने, अपने कैल्सी पे 1 लिख दिया, जैसे कि यहाँ पर ऊपर का ये जो 1 है। ठीक है, उसके बाद डिवाइड का साइन कीजिए, आप अपने कैल्सी में डिवाइड का साइन ले लिया, देन आपको टाइप करना है 1.1। ठीक है, डिवाइड का साइन देने के बाद 1.1। ठीक है, हमने क्या किया, अभी तक अपने कैल्सी लिया, 1 टाइप किया, 1 डिवाइड बाय 1.1। ठीक है, अपने कैल्सी में आपने क्या टाइप किया, 1 डिवाइड बाय 1.1 करने के बाद आपको सिंपल इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। ठीक है, तो जब आपने इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया तो आप अपने कैल्सी में ये देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो आया है 0.909। ठीक है, आपका क्या आंसर आया है 0.909 ऐसे आया रहेगा। हम यहाँ पर 3 ही नंबर लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये अपने कैल्सी से हटाने नहीं है, ये जो आपने किया है ना 1 डिवाइड बाय 1.1, इसको आपने इज इक्वल टू प्रेस किया तो आपका क्या आंसर आया, ये आंसर आया 0.909। अब आपको क्या करना है, उसी में आपको एक और बार इज इक्वल टू प्रेस कर देना है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी ऐड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना है, ना कोई नंबर प्रेस करना है, सिर्फ आपको इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। आपका जो अपने कैल्सी पे ये नंबर आया रहेगा, इसी नंबर को रखते हुए आपको सिर्फ इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। जब आपने इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया तो आपका जो नेक्स्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.826। ठीक है, ये आपका जो है सेकेंड, ये जो यहाँ पर देखिए ये जो 5 है ना, फर्स्ट वाला हमारा आंसर आया था ये 0.909। ठीक है, 0.909 आया था। सेकेंड टाइम में हमारा आंसर जो आ रहा है 0.826 आ रहा है। अब ये जो 5 को सॉल्व करने के लिए आप 1 डिवाइड बाय 1.1 देन 1 डिवाइड बाय 1 ऐसे 1 आप 5 बार करने से बेटर है कि आप ये काम कीजिए कि सबसे पहले अपने कैल्सी पे लीजिए। मैं एक बार वापस से बता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है तो बहुत सिंपल, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। फिर से बता रही हूँ, हमने ये 0.90 कैसे निकाला, 1 अपने कैल्सी पे 1 डिवाइड बाय 1.1 लिया, इज इक्वल टू प्रेस किया, हमारा ये अमाउंट आ गया। उसी अमाउंट में हमने इज इक्वल टू प्रेस किया तो हमारा ये सेकेंड ईयर का आ गया। इसी में हम अगेन इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इज इक्वल टू प्रेस करना है आपके कैल्सी का। देन हमारा थर्ड ईयर का अमाउंट क्या आ गया, 0.751। ओके, आंसर क्या आ गया, 0.75। अगेन हम इज इक्वल टू प्रेस करेंगे अपने कैल्सी में। ठीक है, अगर हम अपने कैल्सी में इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.683। ठीक है, अगेन हम अपने कैल्सी का इक्वल टू प्रेस करेंगे, सिर्फ आपको इज इक्वल टू प्रेस करना है, सिर्फ इक्वल का बटन आपको दबाना है और कुछ नहीं दबाना है। अब आपको इक्वल का बटन एक बार वापस दबाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.629 आया है। ठीक है, आपका आंसर क्या आया है, 0.6209 आया है। तो यहाँ पर हम 1 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने निकाल दिया है। ठीक है, आपको फर्स्ट टाइम में डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के लिए सिर्फ ये वाला जो है ये फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके बाद आपको सिर्फ इक्वल का बटन प्रेस करना है अपने कैल्सी पे। ठीक है, जितना ईयर दिया है अभी है यहाँ पर 5th ईयर दिया था हमारे क्वेश्चन में, तो हमने 5 टाइम्स प्रेस किया है
और अगर आपको क्वेश्चन में 10 ईयर्स का दिया हुआ होता है तो आपको 10 टाइम इक्वल टू प्रेस करना है। ओके, अब इसके बाद डिस्काउंटेड वैल्यू आपको निकालना है। वो कैसे निकालोगे आप? सिंपल, कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, तो आपको 5000 इंटू करना है 0.909 से। ठीक है, तो आप 5000 इंटू करेंगे 0.900 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4545। आपका आंसर आ गया 4545। ठीक है, अगेन आप 4000 का इंटू करेंगे 0.826 से, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 3304। आपका आंसर आ गया 3304। ठीक है, अब आप थर्ड ईयर का सेम वैसे आप थर्ड ईयर का करेंगे इंटू कैश फ्लो इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 3755। देन अगेन आप 7500 और 0.683 का करेंगे इंटू, तो आपका आंसर आ जाएगा 5123। ठीक है, लास्ट का आप करेंगे 2500 का इंटू करेंगे 0.621 में, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1553। ठीक है, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। जितना हमें क्वेश्चंस में दिया था, हमें डिस्काउंटेड वैल्यू और जिसे प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं वो हमने निकाल दिया। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चंस बाकी है। अभी हमें एनपीवी निकालना है। एनपीवी स्टैंड्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना है, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो एडवाइजेबल है या नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक कॉलम ले लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा। ये जो कॉलम हमने ले लिया, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर ईयर कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग नहीं रहेगा, सिर्फ आपका एक दो ही कॉलम रहेगा इसी से जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। हमने जो निकाला वो इनफ्लो है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ गया। हम इन सब का टोटल करेंगे। हम इन सब का टोटल करेंगे तो हम देखते हैं कितना हो जाता है। हमारा हो जाएगा 18,280। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, हमने ये जो इतने का टोटल किया, ये 5 ईयर का 5th ईयर का, तो हमारा जो आंसर है वो आता है 18,280, जिसे हम कहेंगे जिसे हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए दिया है कैश फ्लो इज ₹15,000। तो ये जो हमारा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि येलो कलर से जो हाईलाइट कर रही हूँ वो आउटफ्लो होता है। तो कैश फ्लो जो है, कैश आउटफ्लो जो है वो 15,000 है। तो 15,000 हम यहाँ पर लेस करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं या आप नहीं भी लिख सकते हैं, आपके हिसाब से। कैश आउटफ्लो जो है हमारा वो कितना है? 15,000। तो यहाँ पर जो 15,000 है ना, वो आप अपने समझने के लिए जो माइनस की चीज़ें होती है जिसे हमें लेस करना है, उसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो हमें ज़्यादा इजी रहेगा। और ये जो हमारा टोटल है तो हम इसे थोड़ा बोल्ड कर देंगे ताकि ये इजीली समझ में आए। ठीक है, तो हम जब कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो से जब कैश आउटफ्लो लेस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 300,280। ठीक है, इतना कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना आंसर आया? ये सब 5th ईयर का जो हमने है डिस्काउंटिंग रेट और कैश फ्लो इंटू करके जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है वो इनफ्लो है, वो कितना आया हमारा कैलकुलेट करने के बाद? 18,280 आया। उसके बाद हमने कैश आउटफ्लो जो हमें क्वेश्चन में दिया था 15,000, वो हमने 15,000 माइनस किया, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 3,280। ठीक है, 3,280 आंसर आया, जिससे हम नाम देंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है,
इसे हम शॉर्ट में एनपीवी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर एनपीवी। अब इसे लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे? इसे यहाँ पर हम 3 डॉट देके लिखेंगे द एनपीवी, या आप नेट प्रेजेंट वैल्यू भी लिख सकते हैं। द एनपीवी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा इनफ्लो ज़्यादा था और आउटफ्लो कम था, तो इनफ्लो में से आउटफ्लो हमने कम था माइनस किया, तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में ही आया ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनपीवी इज द पॉजिटिव, द प्रोजेक्ट इज एडवाइजेबल। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।